नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण यादव है। मैं आशा करता हूं आप सब लोग मजे में होंगे और अपना जीवन एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग करते तो हैं पर ना ही मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाते हैं, ना उनको ये समझ आता है कि कब तक ट्रेड में बने रहना है और कहां से एंट्री करनी है। साथ में एक और प्रॉब्लम आती है कि हम परमानेंट लैपटॉप के सामने नहीं बैठ सकते। हम कुछ जॉब करते हैं, हम कोई और काम करते हैं उसके साथ, लेकिन हम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब आप 10 दिन, 15 दिन, एक महीने के लिए किसी ट्रेड को, मैक्सिमम एक महीने के लिए किसी ट्रेड को अपने पास रखते हैं और उससे प्रॉफिट लेके उससे एग्जिट कर लेते हैं। तो अब इन चीजों को आप, इस तरह के ट्रेड को आप कैसे कर सकते हैं, उसे बहुत इजी बना दिया गया है। 80% और मे बी मोर देन 80% ऑफ द टाइम्स आप उसमें प्रॉफिट रहेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाएंगे। जो अभी सबको प्रॉब्लम होती है कि हम प्रॉफिट तो लेते हैं पर हम छोटा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लेते हैं। हमने कैश में किसी स्टॉक को बाय किया या फ्यूचर्स में किसी स्टॉक को बाय किया है, पर अब हमें समझ नहीं आ रहा कि इस स्टॉक को कहां तक हम ट्रेल करें, कहां तक इससे एग्जिट नहीं करें। आज उन सब चीजों को हम सॉल्व करेंगे, उन सब क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा, आपके सारे सवालों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथ में ये जो स्ट्रेटेजी है, अगर आप इस पे ट्रेडिंग करेंगे तो आप 80 टू 90% ऑफ द टाइम प्रॉफिट में रहेंगे। आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और आप स्विंग ट्रेडिंग के मास्टर बन सकते हैं। स्ट्रेटेजी का नाम है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो क्या है स्ट्रेटेजी? सिंपल सा एक इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, उसमें हम 50 डे मूविंग एवरेज लगा लेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज, और उसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे। तो समझते हैं गाइस कैसे ट्रेड होगा, कहां हमारी एंट्री होगी, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, अब गाइस आपको एक चीज और बता देता हूं। ये जो स्ट्रेटेजी है ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप इसके बेसिस पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग, यहां मैं बात नहीं कर रहा हूं इंट्राडे ट्रेडिंग की या 15 मिनट्स स्कैल्पिंग की, 5 मिनट स्कैल्पिंग, 1 मिनट स्कैल्पिंग, नहीं। हम यहां बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की। आप इसमें ट्रेड में एंटर होंगे और तब तक अपने प्रॉफिट को लेते रहेंगे जब तक कि आपको इंडिकेशन नहीं मिल जाता एग्जिट का। तो समझते हैं गाइस क्या है स्ट्रेटेजी। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स में जाना है, वहां पर आपको टाइप करना है MA, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज की सेटिंग्स में आपको जाना है और सेटिंग्स में ये जो 9 लेंथ है इसे 50 कर देना है। तो 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज हम लगा लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज का क्या मतलब है कि लास्ट 50 दिन में कहां पे क्लोज हुआ है मार्केट। अब निफ्टी की बात कर रहे हैं तो लास्ट 50 डेज में मार्केट कहां क्लोज हुआ है, उसका एवरेज जो है उसे बोला जाता है 50 डे मूविंग एवरेज। इसमें हमें कहां एंट्री करनी है और कहां एग्जिट करना है उसका बहुत ध्यान रखना है। देखिए गाइस, ये जो ट्रेड मैं आपको बता रहा हूं ये बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए ही बनता है। ऐसा नहीं है सिर्फ बाइंग पे बनेगा या सिर्फ सेलिंग पे बनेगा, ये दोनों में ही ट्रेड बनेगा। जैसे बाइंग के साइड का हम ट्रेड देखते हैं तो आपको कब एंट्री लेनी है और कहां तक प्रॉफिट को ट्रेल करना है, मैं आपको दोनों चीजें समझाऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी ने कुछ टाइम पहले 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, ब्रेक किया था ऊपर की तरफ। तो आप देखिए 50 डे मूविंग एवरेज को एक ग्रीन कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोज किया और उस कैंडल के हाई को जैसे ही दूसरी कैंडल ब्रेक करेगी वहां हमारी एंट्री होगी। दिस इज आर एंट्री। जैसे ही कोई कैंडल 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी और उसके हाई को ब्रेक करते हुए नेक्स्ट कैंडल ऊपर चली जाती है, वहां हमारी एंट्री होती है। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? जिस कैंडल ने 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया था उसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, इसका हाई हमारा एंट्री हो जाती है। और कब तक हमको ट्रेड में बने रहना है? जब तक ये वापस से 50 डे को नीचे की तरफ क्रॉस ना कर दे। 50 डे मूविंग एवरेज को वापस से नीचे की तरफ जब तक क्रॉस नहीं कर देगा तब तक हमको ट्रेड में बने रहना है। तो आप देखिए, अगर आपने 17,575 पे एंट्री की होती तो आज आपने पूरे 1100 पॉइंट निफ्टी में, पूरे 1100 पॉइंट निफ्टी में ले लिए होते। तो आपकी एंट्री और एग्जिट आपको समझ आ गया होगा। अब ये निफ्टी की बात हुई।
और बाइंग साइड की बात हुई। अब मैं आपको इसी का सेलिंग साइड भी समझा देता हूं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। सेलिंग साइड में क्या करेगा कि जैसे ही कोई कैंडल 50 डे मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ, जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, इस कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, आप उसके लो को ब्रेक होने पे एंट्री करेंगे और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस कैंडल ने ब्रेक किया था उसका हाई, ये आपका एसएल हो जाएगा, ये एंट्री हो जाएगी। और कब तक आपको ट्रेड में बने रहना है, सिंपल वही, जब तक कि कोई कैंडल ऊपर की तरफ क्रॉस करके क्लोज ना हो जाए। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, देखिए इस कैंडल ने यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो दिया, पर उसके ऊपर कोई कैंडल नहीं बनी। इस ब्रेकआउट के ऊपर कोई कैंडल बन जाती तो हमारा ट्रेड चेंज हो जाता। तो हमको जब तक ये नहीं मिलता तब तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा। और आप देखिए कितने पॉइंट मिले आपको, लगभग 17, वही 17,800 से 16,800, 1,000 पॉइंट्स आपने निफ्टी से लिए वापस सेलिंग में। आप जहां पर भी ये देखेंगे ये आपको सेम तरह से मिलेगा। अच्छा, अब ऐसा होता क्यों, देखिए गाइस, पिछले 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब ये ऊपर बना हुआ है तब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो आप देखेंगे जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश कर, वहीं से वापस नीचे लौट आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे लौट आया, फिर एग्जैक्ट उसी पॉइंट से नीचे लौटा, फिर उससे ही नीचे लौटा। तो ये जब ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है तो क्या होता है, एक तरह से पिछले 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक होता है। तो वहां से एक मोमेंटम में चेंज हो जाता है, एक ट्रेंड में चेंज हो जाता है। जब ये ट्रेंड चेंज हो जाता है तो हमें बाइंग या सेलिंग साइड के डिफरेंट ट्रेड्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप ऊपर भी देखेंगे, जैसे यहां पे आपको एक ट्रेड दिख रहा होगा, इस ट्रेड में भी आप देखिए सेम ऊपर की तरफ बाइंग बनी, फिर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, नीचे की तरफ जैसे ही बाइंग बनी बहुत अच्छा मूवमेंट मिला। सेम प्रोसेस हर जगह इंप्लीमेंट आपको होती हुई मिलेगी। तो अभी दिखा देता हूं मैं आपको, बैक टेस्टिंग करके भी आप देख सकते हैं, ये सेम प्रोसेस आपको पीछे भी मिलेगी। आपको बहुत अच्छा बाइंग और सेलिंग में बहुत अच्छा पैसा इसमें आप बना सकते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई निफ्टी की, एक बार बैंक निफ्टी भी दिखाते हैं, कुछ और स्टॉक्स को भी हम देखेंगे। देखिए गाइस, बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और उसके बाद देखिए मूवमेंट देखिए आप, 41,000 से कहां तक गया है, 44,300। अगर आपने ये बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स बाय किए होते तो आज आपको बहुत अच्छा एक मोमेंटम मिला होता, बहुत अच्छा पैसा आपका बना होता। सेम प्रोसेस है, देखिए आप यहां से आपको वापस ब्रेकडाउन मिला, यहां भी मिला था, कुछ पैसा बना, बट उसके बाद आपका बहुत अच्छा पैसा बना। आपको प्रोसेस समझ आ रही होगी क्या हो रहा है, देखिए आप, और ये सेम प्रोसेस पीछे भी चलता जा रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें कोई लूप होल्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाय करो, आप सेल करो और वेट करो, पेशेंटली वेट करो। अब मैं ये चीज आपको और स्टॉक्स में भी दिखाता हूं। अभी एग्जांपल के तौर पे इंडिया सीमेंट दिखाता हूं, बिकॉज ये ट्रेड हमारा खुद का ट्रेड चल रहा है जो इसी स्ट्रेटेजी पे चल रहा है, जो इसी स्ट्रेटेजी पे हमने बाय किया। देखिए आप, फर्स्ट टाइम इसकी बाइंग इनिशिएट हुई इस पॉइंट पे, वहां से आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, बाद में इसी का सपोर्ट लेता रहा। देखिए कैंडल नीचे आई बट उसको ब्रेक नहीं किया है, कैंडल नीचे आई है पर उसे ब्रेक नहीं किया, तो हमारा एसएल नहीं हुआ। और जैसे ही ऊपर गया आप देखिए 3 दिन में मूवमेंट। ठीक है, सेम प्रोसेस चल रहा है। आप देखिए यहां से रेजिस्टेंस बना हुआ था, 50 डे से ही वापस घूम गया, जितनी बार ऊपर जाने की कोशिश की 50 डे से वापस घूमा, सेम प्रोसेस, बट इस बार 50 डे को सब्सटेंशियली ब्रेक किया है। तो देखते हैं कहां तक का मूवमेंट मिलता है हमको इंडिया सीमेंट में। यहां पे भी देखिए आप, रेजिस्टेंस जोन बना, जैसे ही ब्रेक किया ब्रेक डाउन, जैसे ही ब्रेक किया ब्रेक डाउन। और स्टॉक्स देख लेते हैं, एक रिलायंस आपको दिखाता हूं। आप बैक टेस्ट करेंगे, फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्ट्रेटेजी हर स्टॉक में काम करती है, आप हर जगह इसे यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा
बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से। देखिए गाइस, अब आपको दिख रहा होगा कहां गया रिलायंस, हर बार कहां से 50 डे मूविंग एवरेज। आप जितनी बार देखेंगे, देखिए रिलायंस जैसे ब्रेकडाउन दिया नीचे, तो हर बार आपको मूवमेंट मिलेगा इस स्ट्रेटजी से, हर बार पैसा बनेगा आपका इस स्ट्रेटजी से। तो इस स्ट्रेटजी का सिंपल सा नाम है 50 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी। काम कैसे करना है आपको समझा दिया, एंट्री एग्जिट आपको समझा दी। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको और डिटेल में इस स्ट्रेटजी को समझा देंगे। एक और बहुत डिटेल्ड वीडियो बना देंगे जिसमें आपको एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई कर देंगे। आई होप गाइज आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, उन सबके साथ इसे शेयर करें। और आने वाले टाइम में हम ऐसे ही वीडियो, ऐसी ही और छोटी मोटी स्ट्रेटजीज जो ट्रेडिंग में बहुत यूजफुल हैं। देखिए मेरा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रेडिंग को जितना सिंपल बनाया जाए उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो ऐसी ही सिंपल स्ट्रेटजीज हम आपके लिए लाते रहेंगे जिन पे आप ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।